स्टिंग एक ऐसा ब्रांड है जिसने बहुत कम टाइम में इंडिया मार्केट पर राज किया। स्टिंग ने जिस प्रकार से भारत के मार्केट को डोमिनेट किया, उतना भारत के कोल्ड ड्रिंक के इतिहास में इतनी तेजी से आज तक किसी ने भी ग्रोथ नहीं की थी। एनर्जी ड्रिंक में टॉप पर बैठा रेड बुल को भी इस 20 रुपए की छोटी सी बोतल ने उसकी असली औकात दिखा दी और एक समय में भारत के मार्केट पर राज करने वाली रेड बुल को पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया और स्टिंग खुद मार्केट का राजा बन गया। लेकिन आखिर स्टिंग ये सब कैसे कर पाई? आखिर स्टिंग ने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी लगाई जिसके वजह से स्टिंग मार्केट का किंग बना बैठा है? और जिसने स्टिंग को कॉपी करने की कोशिश की वो सभी फेल क्यों हुए? आखिर स्टिंग ने ऐसा क्या किया? चलिए शुरू से लेकर एंड तक जानते हैं। साल था 2017 का, जब पेप्सिको ने उसका एक ब्रांड इंडिया के अंदर लॉन्च किया और उसका नाम था स्टिंग। लेकिन पेप्सिको को यह अच्छी तरीके से पता था, अगर स्टिंग को अपना बड़ा ब्रांड बनाना है तो उसे भारत के हर एक गली और हर एक मोहल्ले में पहुंचाना होगा ताकि हर एक आदमी इसे पी सके। लेकिन ये काम करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मार्केट में कई सारे ब्रांड ऑलरेडी अपना नाम बना चुके थे। लेकिन पेप्सिको को अपना ब्रांड को सेल करना काफी अच्छी तरीके से आता था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पेप्सिको ने काफी बड़े ब्रांड के मुकाबले कुछ अलग करने का सोचा, क्योंकि उस वक्त यानी कि स्टिंग को मार्केट में आने से पहले एनर्जी ड्रिंक को काफी प्रीमियम ड्रिंक मानी जाती थी, क्योंकि उस वक्त रेड बुल जैसे बड़ा ब्रांड मार्केट में बैठा था। उसका प्राइस भी काफी ज्यादा था, जिससे आम आदमी पीने से पहले 4 बार सोचता था, जिसकी वजह से आम आदमी को एनर्जी ड्रिंक पीना उनके पॉकेट मनी के हिसाब से काफी ज्यादा महंगा पड़ता था। लेकिन पेप्सिको को अच्छी तरीके से मालूम था कि इस मार्केट के लोगों को आखिर चाहिए क्या। लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि पेप्सिको ने स्टिंग को लॉन्च करने से पहले 2008 में सोम नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन पेप्सिको काफी बड़ा ब्रांड है जिसका इंडिया के अंदर काफी दबदबा है। इंडिया के हर एक जगह पर पेप्सिको का ब्रांड मिल ही जाता है, जिसकी वजह से पेप्सिको के पास 3 बड़े एडवांटेज थे, जिसका उन्होंने काफी तेजी से इस्तेमाल किया। जिसमें से पहला एडवांटेज है मार्केट स्ट्रेटेजी। पेप्सिको 1989 से इंडिया के अंदर मार्केटिंग कर रहा है, जिसके वजह से उनको बड़े अच्छी तरीके से मालूम था कि इंडिया के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है, चाहे वो टेस्ट के मामले में हो या कंजप्शन के मामले में हो या फिर चाहे प्राइस पॉइंट के मामले में हो। इन सब का पेप्सिको के पास काफी बड़ा डेटा था, जिसका उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल करके कस्टमर को अफोर्डेबल ब्रांड यानी कि स्टिंग को लॉन्च किया। और यहाँ पर आता है दूसरा पॉइंट, मार्केट एक्सपीरियंस। स्टिंग को इंडिया के अंदर लॉन्च करने से पहले कंपनी ने स्टिंग को 2002 में वियतनाम के अंदर लॉन्च किया था, क्योंकि इंडिया का मार्केट और वियतनाम का मार्केट काफी ज्यादा सिमिलर है और इस सब चीजों का उन्होंने 2002 में वियतनाम के अंदर इस्तेमाल किया था। तब से लेकर अब तक 2024 तक वियतनाम के अंदर स्टिंग को बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड माना जाता है और स्टिंग आज भी वियतनाम के अंदर टॉप पर बैठा है। और इसी सब एक्सपीरियंस का इस्तेमाल पेप्सिको ने इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए किया, जिसकी वजह से पेप्सिको को इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा सक्सेस भी मिला। लेकिन ये सब के अलावा स्टिंग इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता अगर ये तीसरा स्ट्रेटेजी पेप्सिको यूज ना करता। तीसरा स्ट्रेटेजी फर्स्ट मूवर यानी कि सबसे अलग और सबसे हटके काम करना। स्टिंग ने एनर्जी ड्रिंक के मार्केट में काफी ज्यादा हटकर काम किया, जिसका इम्पैक्ट उन्हें खुद देखने को मिला। आपने कभी ना कभी ये चीज नोटिस की होगी कि इंडिया के अंदर जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं उनका प्राइस लगभग सेम ही देखने को मिलता है, जिसमें पेप्सिको, कोकोला, स्प्राइट, थम्स अप एंड मिरिंडा, इनकी जो 750 ml की बोतल है उसका प्राइस इंडिया के अंदर हमेशा 40 रुपए ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मिरिंडा की बोतल 50 रुपए की मिल रही हो और थम्स अप की बोतल 60 रुपए की। इन सब ब्रांड को MRP सेट करने के बाद ही अपना ब्रांड मार्केट में लाना होता है। लेकिन यहाँ पर स्टिंग ने सबसे बड़ा कदम उठाया और एनर्जी ड्रिंक में स्टिंग ने सबसे पहले इंडिया में अपना ब्रांड बनाया, जिसकी वजह से स्टिंग ने अपना ब्रांड प्राइस खुद सेट किया, जिसकी वजह से स्टिंग के बाद जितने भी एनर्जी ड्रिंक के ब्रांड लॉन्च हुए उनको प्रोडक्ट का प्राइस स्टिंग जितना ही रखना पड़ा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर आप सोचेंगे कि इतना कम प्राइस रखने के बाद भी स्टिंग को आखिर प्रॉफिट कैसे होगा? तो आपको बता दूं कि हर एक प्रोडक्ट का प्राइस इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा आता है प्रमोशन कॉस्ट। इन चीजों पर प्रोडक्ट की प्राइस डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि इन सब ब्रांड में से मेक्सिको ने ही क्यों अपना प्राइस सेट किया, दूसरी और कंपनी ने क्यों नहीं किया? इसका आसान सा जवाब है, मार्केट में इन सब कंपनियों में से जिसके पास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर सबसे ज्यादा हो वो ब्रांड अपना प्राइस खुद सेट कर सकता है। क्योंकि पेप्सिको पहले से ही इंडिया के अंदर काफी जाना माना प्रोडक्ट था और इंडिया के अंदर
आप कहीं भी जाओगे आपको किसी भी लोकल स्टोर में पेप्सिको का ब्रांड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। स्टिंग के पास पहले से ही बहुत सारे एडवांटेज थे जिसकी वजह से स्टिंग काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया, लेकिन इन एडवांटेज का कोई भी फायदा नहीं होता अगर स्टिंग इन सब का सही से इस्तेमाल नहीं करता। आइए जानते हैं स्टिंग ने और ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाई जिसकी वजह से स्टिंग इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो पहली स्ट्रेटेजी आती है डेवलपमेंट। स्टिंग ने डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा फोकस करते हुए प्रोडक्ट का डिजाइन कुछ इस तरीके से बना दिया जिसे देखकर पीने की इच्छा हो जाए। आपने कभी स्टिंग पी हो तो आपको पता होगा स्टिंग स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आती है और स्टिंग की बोतल भी लाल कलर की ही होती है। स्टिंग ने सिर्फ कलर और टेस्ट पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि स्टिंग के अंदर जो कंटेंट होते हैं उनके ऊपर भी स्टिंग ने काफी ज्यादा ध्यान दिया। आप जरा ये वाला टेबल देखें, यहाँ पर 3 एनर्जी ड्रिंक है, स्टिंग, रेड बुल और मॉन्स्टर। सबसे मजे की बात, इंडिया में ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टिंग के अंदर शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन आपको बता दूं कि रेड बुल और मॉन्स्टर के मुकाबले स्टिंग के अंदर एक्चुअल में शुगर की क्वांटिटी काफी कम होती है। जहां पर रेड बुल और मॉन्स्टर के अंदर शुगर की क्वांटिटी 11 ग्राम आती है, वहीं पर स्टिंग के अंदर मात्र 7 ग्राम ही होती है। और दूसरी चीज कैफीन, जिसकी वजह से लोग एनर्जी ड्रिंक को पीते हैं, उसका भी प्रमाण स्टिंग के अंदर रेड बुल और मॉन्स्टर जितना ही सेम है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज स्टिंग ने क्या बनाया आइए जानते हैं। रेड बुल और मॉन्स्टर जो आता है 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक की, वही चीज आपको स्टिंग के अंदर केवल 20 रुपए में मिल जाती है। और ये प्लान स्टिंग यानी कि पेप्सिको ने काफी सोच समझ कर किया और ये प्लान काफी ज्यादा वर्क भी कर गई। आप भी ये बात जानते हो कि एक नॉर्मल इंसान को अगर एनर्जी ड्रिंक पीनी हो तो 120 वाली छोड़कर वो 20 वाली ही पिएगा, क्योंकि 120 वाली में और 20 रुपए वाली में दोनों में कंटेंट तो सेम ही आता है। और यहाँ पर आती है दूसरी स्ट्रेटेजी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में आप किसी भी कोने में जाओगे तो आपको कहीं भी पेप्सिको का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पेप्सिको मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पुराना है, जिसकी वजह से पेप्सिको ने अपने पुराने प्रोडक्ट के साथ स्टिंग को भी डिलीवर करना शुरू कर दिया। स्टिंग पेप्सिको का ही प्रोडक्ट है और जिस ब्रांड को पहले से इतने ज्यादा लोग जानते हैं तो उनका नया प्रोडक्ट भी जरूर ट्राई करेंगे। और ये बाकी ड्रिंक्स के मुकाबले काफी सस्ती थी, जिसकी वजह से स्टिंग हर एक दुकान, मेडिकल या फिर लोकल स्टोर पर मिल जाती थी, जिसकी वजह से स्टिंग को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी आती है प्रमोशन। स्टिंग ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए हाईली इफेक्टिव एनर्जी ड्रिंक का टैग लगा दिया और स्टिंग को ज्यादा अच्छी तरीके से पता था कि भारत के अंदर स्पोर्ट्स और बॉलीवुड को ज्यादा पसंद किया जाता है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए स्टिंग ने अपना प्रमोशन करने के लिए बॉलीवुड स्टार और स्पोर्ट्समैन को भी चुना, जिसकी वजह से इनकी एडवर्टीजमेंट भी काफी ज्यादा हाई लेवल पर हो गई। देखो, आज के तारीख में किसी भी ब्रांड को बनाना हो तो ये 4 स्टेप फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला स्टेप है चूज टारगेट ऑडियंस, दूसरा है फाइंड ऑडियंस नीड, तीसरा है क्रिएट यूनिक और चौथा है कंसिस्टेंसी। और इन्हीं सारी चीजों पर स्टिंग ने अच्छी तरीके से ध्यान दिया, जिसकी वजह से स्टिंग इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाया। और काफी सारी न्यूज निकल कर आ रही है कि स्टिंग पीने से बच्चों की मौत हो रही है। इस पर भी जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।